नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कल राजस्थान की 25 में से 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है और ये जो 12 सीट हैं, इनमें अधिकांश सीटों पर कांटे का मुकाबला है, रोचक मुकाबला है। कोई ये गारंटी से कह नहीं सकता कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी या भाजपा। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर बुरी तरह से यहाँ पर फंसी हुई स्थिति में नज़र आ रही है, चाहे वो चूरू हो, नागौर हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, दौसा हो और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट हो। यहाँ पर जो स्थिति है, काफ़ी बड़ी मुश्किल परेशानी भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। देखते हैं कौन बाजी मारता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज मैं कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हल्की सी चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे हॉट सीट बन गई है ये। एक तरफ ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे और अध्यक्ष पद के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े निर्णय किए, जिसमें राहुल गांधी की उन्होंने सदस्यता भी रद्द की और भी बहुत से मामले थे। राजनीतिक हलकों में कहा भी जा रहा था कि ओम बिरला ने बहुत अच्छी तरह से लोकसभा का संचालन किया, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो कितने कामयाब हुए, कितने सफल हुए, इसका पता तो 4 जून को चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, ये जो सीट है सबकी निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। तो क्या ओम बिरला अपनी हैट्रिक मना पाएंगे? 2 चुनाव जीत चुके हैं, 2014 और 2019 का। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब तक जो चुनावी इतिहास है कोटा का 1952 से लेकर अब तक, उसमें 4 ऐसे नेता थे, चाहे वो नेमीचंद कासलीवाल हो, ओंकार लाल हो, रघुवीर सिंह कौशल हो और दाऊ दयाल जोशी हो, जिन्होंने 2 चुनाव तो जीते, लेकिन वो तीसरा चुनाव कभी नहीं जीत पाए। तो अब हर कोई यही कह रहा है कि क्या ओम बिरला के साथ भी ऐसा होगा? क्या ओम बिरला हैट्रिक कर पाएंगे, या फिर 2 चुनाव वो जीत चुके हैं, या फिर वो घर बैठ जाएंगे? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुकाबला काफ़ी रोचक है। सामने प्रहलाद गुंजल जो है, हालांकि अब प्रहलाद गुंजल के जिस तरह से शांति धारीवाल के वीडियो सामने आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, जिस तरह से उनके ओजस्वी भाषण हो रहे हैं और जिस तरह से वे प्रहलाद गुंजल को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और ये कहते भी हैं शांति धारीवाल की पीछे की बातों को भूलकर ये तो चलता रहेगा, हमें सिर्फ हाथ के पंजे को देखना है। तो ऐसा लगता है कि वो दिल से अब प्रहलाद गुंजल के साथ में, चाहे दिल से ना जुड़े हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी भी वे दिल से जुड़े हुए हैं। उनका बेटा अमित जो धारीवाल है, क्योंकि उनका भी तो उन्हें पॉलिटिकल भविष्य थोड़ा बनाना है, इसलिए धारीवाल एक ऐसे शख्स हैं कोटा की राजनीति के, अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी रहे हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं और कोटा में कई विकास काम करवाने का दावा भी वे करते हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि वो एक तरीके से कोटा के विकास पुरुष हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही तो हैं ही, सालों से जुड़े हुए हैं और यहाँ से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब राहुल गांधी की यात्रा आई थी तो उसमें बहुत बड़ी भीड़ थी, इसलिए वो जानते हैं कि अगर प्रहलाद गुंजल यहाँ से हार गए, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार गई, तो फिर मुझे भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से दौसा में अगर भाजपा हारती है तो डॉक्टर किलाल मीणा को भाजपा हाईकमान के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी ही स्थिति शांति धारीवाल की है और शायद यही वजह है कि वे अभी पूरी जी जान से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को जिताने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नरेश मीणा भी हैं और यहाँ पे हाड़ौती में जो कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो भरत सिंह हो और रामनारायण मीणा, अभी इतने ज़्यादा सक्रिय सोशल मीडिया पे तो हमें ज़्यादा सक्रिय नज़र आ नहीं रहे। हालांकि वो भी टिकट की दावेदारी ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ऐसा कोई कदम उठाएंगे वे नहीं जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। तो ये जो स्थितियाँ बनी हुई है इस समय, शुरू में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि प्रहलाद गुंजल की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में भीतरघात की स्थिति बनी हुई है, शांति धारीवाल जैसे नेता उनसे नाराज़ हैं, तो हो सकता है शांति धारीवाल के समर्थक उन्हें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन अब ऐसी संभावना नहीं है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर एकजुट नज़र आ रही है। महासंग्राम तो यहाँ पर है, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर 8 जो इस लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा सीट है, उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 4 कांग्रेस पार्टी के खाते में है। इसलिए विधायक तो 4-4 बराबर बटे हुए हैं और जो जातिगत समीकरण हैं वे भी कहीं ना कहीं इस बार, जातिगत समीकरण हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के फेवर में कुछ जातिगत समीकरण ज़्यादा ऐसे
थोड़ा पलड़ा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल गुर्जर समाज के एक कद्दावर नेता हैं। हाड़ौती अंचल के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज के नेताओं में एक बड़े दबंग और संघर्षशील राजनेता माने जाते हैं। हाड़ौती अंचल के वे एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं। और यहाँ पर जो गुर्जर वोटों की संख्या है वो करीब 2 लाख है। और मीणा समाज के लिए जिस तरह से नरेश मीणा लगातार फील्ड में हैं, रामनारायण मीणा जैसे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नरेश मीणा लगातार उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मीणा समाज के यहाँ वोटर करीबन 2.5 लाख हैं। 2.5 लाख वोटर मुस्लिम समाज के हैं। तो और एससी समाज जो हमेशा जिसका ज़्यादा झुकाव कांग्रेस पार्टी की ओर रहता है, 3.5 लाख वोटर हैं। और ओबीसी वोटर 1 लाख वोटर हैं। हालांकि ओबीसी वोटर बढ़ जाते हैं, ओबीसी वोटर थोड़ा भाजपा कांग्रेस को भी मिलते हैं, भाजपा को भी मिलते हैं। और जहां तक ब्राह्मण करीब 1.25 लाख हैं, राजपूत 1.25 लाख हैं, लेकिन राजपूतों में इस समय नाराज़गी छाई हुई है। वही जो रूपाला थे, गुजरात के जो सांसद थे, उनके बयान को लेकर राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य स्टेटों में राजपूत समाज लामबंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा नहीं। अब हालांकि राजपूत समाज के नेता यही चाहते थे कि रूपाला का टिकट काट दिया जाए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, लेकिन भाजपा हाईकमान ने उन्हें बरकरार रखा उनका टिकट, तो नाराज़गी छाई हुई है। महिपाल जैसे मकराना, आपने देखा होगा कि कोटा बूंदी में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें शपथ ली थी राजपूत समाज के नेताओं ने भाजपा को वोट ना देने की, भाजपा को हराने की। और इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान में कई जगहों पर हमें देखने को मिले हैं। तो राजपूत समाज में ज़रूर नाराज़गी छाई हुई है। 1.25 लाख यहाँ पर वोटर हैं। अब हालांकि राजपूत समाज हमेशा भाजपा को वोट करता आया है, लेकिन इस बार करेगा या नहीं करेगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो ब्राह्मण और जो वैश्य समाज के जो वोटर हैं 1.25 लाख, वो ज़रूर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ओम बिरला, उनकी तरफ उनका ज़्यादा झुकाव रहता है। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वैश्य समाज से ताल्लुक शांति धारीवाल भी रखते हैं, तो वैश्य समाज के वोटरों का भी बंटवारा यहाँ पर हो सकता है। तो रास्ते बहुत मुश्किल हैं, ओम बिरला के भी उनकी हैट्रिक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद में भी वे लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहे, कोरोना काल में भी आते रहे, सामाजिक सरोकारों के कामों भी उनके जो किए हैं उनकी ओर से उनके समर्थक चुनाव प्रचार के दौरान गिना रहे हैं। अब इन बातों को कितना एक्सेप्ट करेंगे ओम बिरला के समर्थन में, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हवाई सेवा है उसकी कनेक्टिविटी अभी तक वहाँ पर नहीं हो पाई है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर ज़रूर ओम बिरला के प्रति भाजपा प्रत्याशी के प्रति थोड़ी नाराज़गी छाई हुई है कि आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे, लेकिन अभी तक आपने हवाई सेवा यहाँ पर ठीक तरह से संचालित आप नहीं कर पाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो स्थितियाँ बनी हुई है अभी कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर, तो इतनी जल्दी कह नहीं सकते कि हाँ, पिछला चुनाव हालांकि वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे ओम बिरला, रामनारायण मीणा को हराया था उन्होंने, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। इस बार कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार, नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे राजस्थान भर में नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में आगे करके भाजपा वोट मांग रही है, लेकिन यहाँ पर जो ये जातिगत समीकरणों की स्थिति यहाँ पर खड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं ओम बिरला के लिए और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा, जो लोकप्रियता है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रही है। वैसे भी जो गुर्जर समाज, जो मीणा समाज के वोटरों में इस बात को भी लेकर नाराज़गी छाई हुई है कि किरोड़लाल मीणा जैसे नेता का आपने ठीक तरह से सम्मान नहीं किया, काफ़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन कैबिनेट में आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन कैबिनेट में आपने उनको विभाग भी सही नहीं दिया। हालांकि किरोड़लाल मीणा लगातार यहाँ पर ओम बिरला के समर्थन अपने चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन किरोड़लाल मीणा को भी लेकर अब लोग ज़्यादा इस समय गंभीर नहीं आ रहे हैं। दौसा में ही काफ़ी उनकी एक तरीके से नाराज़गी छाई हुई है उनके समर्थकों में भाजपा को लेकर। तो ये जो स्थितियां बन रही है वो थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह से पहले दाऊदलाल जोशी दो बार सांसद रहे, निमिचंद कांसलीवाल 2 बार सांसद रहे, ओमकार लाल 2 बार सांसद रहे और 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब से पहले ये जो 4 नेता 2 बार सांसद रहे लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़ा तो हार गए, तो क्या कहीं इस तरह की स्थिति ओम बिरला के साथ में ना बन जाए, क्योंकि मुकाबला काफ़ी रोचक है। और अब तो 4 जून को पता चल पाएगा कि यहाँ पर कौन किसको यहाँ पर जीत नसीब होती है। लेकिन इस सीट पर निगाहें सबकी टिकी हुई है, क्योंकि जो प्रहलाद गुंजल है वो अभी अभी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से उनको लेकर एकजुट दिख रही है।
बीजेपी हमेशा कैडर बेस पार्टी रही है, चाहे कितनी नाराज़गी हो, लेकिन वोटिंग वाले दिन सब एकजुट हो जाते हैं। तो वो नाराज़गी वाली बात वहाँ पर नहीं है। संदीप शर्मा जैसे नेता ओम बिरला के काफ़ी एक बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं, वहाँ पर लगे हुए हैं पूरी तन्मयता से। अब देखना यह है कि कितनी तो वोटिंग प्रतिशत होती है और किसके पक्ष में ज़्यादा वोट डलते हैं, इसका पता 4 जून को चल पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये कोटा बूंदी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है। तो दिग्गजों के बीच में ये जो महासंग्राम है वो क्या गुल खिलाएगा, इसका पता 4 जून को चलेगा। अगले वीडियो तक एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। अगले वीडियो तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया आपका।